आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, देवसैनी एकादशी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अगर आपके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, तो देवसैनी एकादशी के दिन आप यह एक काम जरूर करना। लड्डू गोपाल को सुलाते समय अगर आपने यह सेवा दे दी तो समझ लेना चातुर्मास लगने वाला है और इस 4 महीने में ठाकुर जी की दृष्टि आपके ऊपर विशेष रूप से रहेगी। क्योंकि देवसैनी एकादशी के दिन से ही जो भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ करता है, उन्हें ये सेवाएं प्रदान करता है। जिस समय वो योग निद्रा में जाते हैं, उसी समय से जो है ठाकुर जी की दृष्टि अपने भक्तों पर पड़ती है। और इस चातुर्मास में यानी इन 4 महीनों में योग निद्रा में जाने से तात्पर्य यह नहीं है कि भगवान सो जाते हैं और उनकी दृष्टि किसी पर नहीं पड़ेगी, वो आराम करेंगे, बल्कि चातुर्मास में यानी इन 4 महीनों में ठाकुर जी अपने भक्तों को देखते हैं कि कौन उनकी श्रद्धा और विश्वास प्रेम के साथ सेवा कर रहा है, अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और विशेष रूप से उन भक्तों पर उनकी दृष्टि रहती है जो सच्चे हृदय से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो देवसैनी एकादशी के दिन अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है, उन्हें सुलाते वक्त यह एक कार्य आपको अवश्य ही करना है, जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। इसमें आपको भूल कर भी कोई भी गलती नहीं करनी है। फिर देखिए, उसके बाद सावन मास आएगा, जन्माष्टमी आएगी, जो भी तीज त्योहार आएंगे, उसमें आप जो भी सेवा करोगे तो वो सीधा ठाकुर जी तक पहुँचेगी। वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना। देवसैनी एकादशी के दिन अगर आप व्रत भी नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे भक्त जो है सिर्फ निर्जला एकादशी करते हैं, बाकी की एकादशी वो नहीं करते। अगर आप सारी एकादशी करते हो या सिर्फ शुक्ल पक्ष की एकादशी आप करते हो, कृष्ण पक्ष की एकादशी आप नहीं करते हो, यह शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी के दिन आपने यह एक कार्य कर दिया तो आपको सीधा ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और जो भी आपकी मनोकामना होगी वो उसे ठाकुर जी अवश्य ही पूरा करेंगे। तो अगर आप व्रत भी नहीं करते या फिर व्रत भी करते हो तो आपको ये कार्य अवश्य करने हैं। जैसा कि हम जानते हैं, देवसैनी एकादशी के दिन हम ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं हर पुण्य तिथियों पर। तो आज का अभिषेक भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपकी काफी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है। साथ ही हम जानेंगे कि देवसैनी एकादशी कब है। तो देखिए दोस्तों, देवसैनी एकादशी जो है वो 25 जुलाई दिन शनिवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 24 जुलाई को सुबह 9:13 से हो जाएगा। जो एकादशी तिथि का समापन है वो 25 जुलाई को 11:35 पर होगा। तो सुनिए, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:16 से 4:57 तक रहेगा। तो हमें एकादशी जो है उद्या तिथि में प्राप्त हो रही है 25 जुलाई को, और जो 24 जुलाई को एकादशी है वो 10वीं तिथि में प्राप्त हो रही है। इसलिए हमें जो व्रत करना है वो 25 जुलाई को ही करना है, क्योंकि सर्वोत्तम व्रत वही माना जाता है जो उद्या तिथि के साथ शुरू होता है और जिसमें द्वादशी का हमें स्पर्श मिलता है, ना कि 10वीं तिथि का। तो यह तो स्पष्ट हो गया कि हमें 25 जुलाई को ही व्रत रखना है, तभी हमें अपने एकादशी व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप पारण भी सुन लीजिए। देखिए, पारण आपको 26 जुलाई को सुबह 5:38 से लेकर 8:22 के बीच कर देना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एकादशी 25 जुलाई को होगी और पारण जो है 26 जुलाई को किया जाएगा। अब बात करते हैं आपको किस प्रकार से सेवा करनी है। देखिए, वीडियो में आप प्रॉपर रूप से देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, इसलिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ। सबसे पहले हमें सुबह उठकर क्या करना है, देवसैनी एकादशी के दिन आपको स्वयं के स्नान जल में 1 चुटकी हल्दी अवश्य ही डालनी है। अगर आपके पास जो है काले तिल है, 1-2 तिल भी डाल लीजिए। गंगा जल आपको अवश्य डालना है। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। सबसे पहले आपको यह कार्य करना है, हो सके तो आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। अगर आपके पास है, देवसैनी एकादशी के दिन सौभाग्य में वृद्धि होती है और जो आपका शनि दोष होगा इससे वह भी दूर हो जाएगा। उसके बाद प्रेम पूर्वक जैसे हम जगाते हैं, अपने ठाकुर जी को जगाना है। इस दिन जो है ठाकुर जी को विशेष स्नान कराया जाता है। सबसे पहले हम ठाकुर जी को गंध स्नान कराते हैं। संपूर्ण स्नान कराना है। गंध स्नान से लेकर गंध स्नान जैसा हम कराते हैं, आपको इत्र, चंदन, तुलसी दल, चंदन आप कोई भी डाल सकते हो, थोड़े से पुष्प की पंखड़ियां, जो भी आपके पास पुष्प हो वो डालकर आपको
ठाकुर जी को गंध स्नान कराना है। उसके बाद देखिए आपको ठाकुर जी को दूध से स्नान कराना है, फिर आपको दही से स्नान कराना है, फिर आपको शहद से स्नान कराना है, उसके बाद आपको देसी घी से स्नान कराना है। सबसे लास्ट में आपको देखिए विशेषकर आपको लास्ट में जो है, अगर आप चाहो तो ये सारी आप जो है सामग्री दूध दही शहद वगैरह जो भी है आपने गंध स्नान कराया है वो सारा जल आप दूसरे पात्र में रख सकते हो। अब जो हम स्नान कराने वाले हैं उस जल से आपको विशेष उपाय भी करने हैं। आपको शुद्ध एक लोटा जल लेना है, उसमें आपको हल्दी की गांठ या थोड़ी सी हल्दी अवश्य डालनी है। यह हल्दी वाला जल आपको तैयार करना है, उसमें तुलसी दल डालना है और इस हल्दी के जल से ठाकुर जी को आपको स्नान कराना है, क्योंकि चातुर्मास जो होते हैं ये वर्षा ऋतु के होते हैं और माना जाता है हल्दी जो है वो हमारे सौभाग्य को बढ़ाती है और औषधि के रूप में ठाकुर जी को यह स्नान कराया जाता है। ऐसा कराने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और ठाकुर जी भी प्रसन्न होते हैं। हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पिसी हुई हल्दी ले सकते हो। मात्र एक चुटकी हल्दी आपको लोटे में डालनी है। फिर देखिए यह हल्दी वाला जल जो है जिससे आपने ठाकुर जी को स्नान कराया है, उसमें से अगर आपके घर में कोई रोगी है उसे पीने के लिए अवश्य दीजिए। आप स्वयं ग्रहण मत कीजिए अगर आपका व्रत है, क्योंकि हल्दी जो होती है वो अन्न में आती है तो आपको सेवन नहीं करना है। आपको जो है अगर प्रसाद चाहिए प्रसादी चाहिए तो आप लास्ट में शुद्ध जल से स्नान करके वो प्रसादी के रूप में ग्रहण कर सकते हो, लेकिन हल्दी वाला जल आपको नहीं पीना है। बाकी घर के सदस्य को अवश्य ही प्रसादी के रूप में आपको देना है। थोड़ा सा जल आपको अपने पूरे घर में कमरों में विशेष रूप से घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में इस जल का छिड़काव अवश्य करना है। छिड़काव करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करते रहना है। अगर मंत्र याद न हो तो आप श्री हरि विष्णु ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जगह हरे कृष्णा भी बोल सकते हो। इस प्रकार छिड़काव करते हुए जैसा कि फिर आप मुख्य द्वार से अपने अंदर की ओर आते हुए एक बार फिर से जल को छिड़क दीजिए। इससे क्या होता है कि मुख्य द्वार पर अगर आप यह हल्दी वाला जल छिड़कते हो तो माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है। देवशयनी एकादशी के दिन आपको यह कार्य अवश्य ही करना है। यह छोटा सा कार्य अगर आप करते हो तो आपके घर में धन की बरकत होती है, माँ लक्ष्मी का वास होता है और घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इसके बाद देखिए हम चौकी लगाते हैं। चौकी पर हम कलश स्थापना करते हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं। ठाकुर जी को आप जो है अच्छी सी पोशाक पहनाकर श्रृंगार करके उसके बाद विष्णु जी का चित्रपट भी आप रख सकते हो। जिस प्रकार से हर बार हम कलश स्थापना करते हैं कलश स्थापना करिए। इस बार कलश स्थापना में भी आपको हल्दी की गांठ अवश्य डालनी है या थोड़ी सी हल्दी, एक चुटकी हल्दी आप डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको अपना दीपक प्रज्वलित करना है। अखंड दीपक लगाना चाहते हो या सिंपल दीपक लगाना चाहते हो। अखंड दीपक लगाने के बाद गणेश जी भगवान को दुर्वा आपको समर्पित करनी है और आपको चंदन का तिलक लगाना है। वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करते हैं। पूरी पूजा विधि आप अच्छे से जानते हो। ठाकुर जी के 5 प्रिय भोग आपको अवश्य लगाने हैं। देखिए डेमो वीडियो है इसलिए मैं लड्डू का भोग लगा रही हूँ। आप जो है मावे की मिठाई का भोग लगाइए, साथ ही साथ मखाने की खीर का भोग, मक्खन मिश्री का भोग, केले के फल का भोग या आम के फल का भोग जो मौसमी फल है, पंचामृत का भोग आपको अवश्य लगाना है। ये सब भोग लगाने के बाद अपनी पूजा आरती कीजिए और हाथ में आप पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प कीजिए। अगर व्रत कर रहे हो, अगर आप व्रत नहीं कर रहे हो तो फिर आप सिर्फ एकादशी की कथा कर लीजिए, ठाकुर जी की आरती कीजिए और नाम जाप कीजिए। ये सब करने के बाद आपको देखिए अगर आप हवन करना चाहते हो तो छोटा सा हवन आप कर सकते हो शुद्धि के लिए। अन्यथा आपको क्या करना है, आपको एक अंगारी बनानी है छोटी सी, उस पर आपको कपूर डालनी है। कपूर जलाकर 1 लौंग का जोड़ा जला दीजिए और 5 आहुति सामग्री की डाल दीजिए। थोड़ा सा देसी घी डाल दीजिए। इस प्रकार से आप जो हवन पात्र होता है उस पात्र से जब धुआं निकलने लगे यानी अग्नि जो जलती है प्रज्वलित होती है वो कपूर डालने से, उसके बाद जो से धुआं निकलता है उस धुएं को भी आप अपने पूरे घर में अच्छे से घुमा दीजिए। यह भी आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सेकंड में घर से बाहर कर देगा। साथ ही साथ
इतना सकारात्मक ऊर्जा का आभास आपको होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको दिव्य सुगंध का आभास होगा और ठाकुर जी की उपस्थिति का भी आपको आभास होगा। देखिए, जब हमारा घर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है हल्दी के जल के छिड़काव के बाद और इस हवन के बाद, उस समय जो है हमारे ठाकुर जी की जो ऊर्जा होती है, उनकी शक्ति होती है, उसका आभास हमें अवश्य होता है और वो पूर्ण रूप से वहां पर विराजमान होकर हमारी सारी सेवाएं जो है स्वीकार करती है। इसलिए आपको पूजा करते करते यह शुद्धिकरण भी अवश्य ही अपने घर में करने हैं। यह हवन करने के बाद आप जो है पितरों का तर्पण अवश्य कीजिए। पितरों का तर्पण मैंने काफी बार आपको बताया है। एक लोटा जल में आप थोड़े से तिल, गुड़, गंगा जल, लौंग का जोड़ा और दुर्वा घास लेकर किसी पात्र में आप दक्षिण की तरफ मुख करके बैठ जाइए। उस जल को आप देव स्थान से छोड़ते हुए पात्र में छोड़ दीजिए और फिर उस जल को आप किसी भी देव वृक्ष में डाल सकते हो। देखिए, पितृ तर्पण करते समय आपको गीता जी का 7वां अध्याय अवश्य करना है ताकि आपको पितरों का तर्पण और उसका फल आपके पितरों को सीधा मिले। इससे पितृ दोष शांत होते हैं और पुण्य तिथियों पर हमें पितृ तर्पण अवश्य करना चाहिए। अपनी सारी पूजा पाठ करने के बाद आप जो भी फलाहार करना चाहते हो, जिस प्रकार से भी आप व्रत करते हो, आपको व्रत करने हैं। सारा दिन आपको सेवा करनी है ठाकुर जी की। भजन कीर्तन आप कर सकते हो। विशेष बातों का ध्यान रखना है कि अगर आप व्रत नहीं करते तो सिर्फ शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। प्याज लहसुन का भोजन और तामसिक भोजन जैसे कि मांसाहार वगैरह, यह तो बिल्कुल भी घर में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं उस सेवा के बारे में। देखिए, संध्या के समय से ही यह सेवा शुरू होती है। संध्या के समय सबसे पहले आपको क्या करना है, एक उपाय आपको जरूर करना है। देवसैनी एकादशी के दिन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली उपाय है यह और इससे आपके घर की आर्थिक तंगी भी दूर होगी। आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी का लेप बनाना है। लेप बनाकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है। मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको हल्दी से सात्विक बनाना है। सात्विक बनाने के बाद उसके ऊपर, देखिए शनिवार का दिन है इसलिए आपको सरसों का तेल लेना है, घी का नहीं, सरसों के तेल का दीपक मुख्य द्वार पर लगाना है। आपको सरसों का तेल मिट्टी के दीपक में डालकर थोड़े से काले तेल डालकर अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ जहां पर आपने सात्विक बनाया है वहां पर यह दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। इससे क्या होगा कि चातुर्मास लगने वाला है। कहते हैं कि इस दिन अगर आपने यह उपाय कर लिया तो पूरे 4 महीने के लिए लक्ष्मी जी आपके घर में ठाकुर जी के साथ प्रवेश करेगी और वहीं पर विराजमान रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगेगी। देखिए, शाम के समय जब सूर्यास्त होता है तो महालक्ष्मी का आगमन धरती पर होता है और जिस समय वह जिस द्वार पर यह हल्दी से बना सात्विक देखती है और दीपक देखती है, तुरंत उस घर में प्रवेश कर जाती है। और देवसैनी एकादशी के दिन तो हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा जोरों शोरों से होती है। उस दिन तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती है। उसके बाद आती है वह विशेष सेवा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। देखिए, इस समय जो है आपको विशेष ध्यान देना है किस प्रकार से आपको देवसैनी एकादशी के दिन अपने ठाकुर जी को विश्राम कराना है। वैसे तो हम रोज ही ठाकुर जी को बड़े प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ विश्राम कराते हैं, लेकिन देवसैनी एकादशी के दिन वह योग निद्रा में जाते हैं भगवान विष्णु, तो हमें उनके लिए पूरी व्यवस्था करनी होती है। प्रेम और श्रद्धा के साथ उनके विश्राम का इंतजाम करना होता है जिससे सीधी दृष्टि ठाकुर जी की हमारे ऊपर पड़ती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने ठाकुर जी का जो बेड है, बिस्तर है, जहाँ पर भी आप सुलाते हो, मेरे पास बेड है लेकिन अभी मैं आपको यहीं पर बता रही हूँ, अच्छे से आपको बिस्तर को सजाना है। फूलों की पंखड़ियों से, फूलों से आपको बिस्तर को अच्छे से सजाना है ठाकुर जी के। उस पर आपको थोड़े से नीम के पत्ते हो या फिर आम के पत्ते हो, हल्के हल्के उनसे भी आपको सजाना है औषधि के रूप में। साथ ही आपको वहां पर ठाकुर जी के लिए कोई लड्डू का भोग, पंचमेवा का भोग भी जरूर लेना है। सुलाने से पहले हमें भोग लगाना है। दूध का भोग भी हमें लगाना है। साथ ही जल से भरकर पात्र, उसमें तुलसी दल डालकर ढककर ठाकुर जी के पास रखना है। फिर हम अपने ठाकुर जी के सिरहाने पर, उनके सिर के पास मोर पंख रखते हैं जो उनके लिए बहुत ही प्रिय है। मोर पंख रखना न भूले। साथ ही साथ आपको ठाकुर जी की बांसुरी भी उनके पास ही रखनी है। सिरहाने पर उनके सिर के पास बांसुरी रखनी है। फिर अपने ठाकुर जी को वहां पर बैठाकर हमें, देखिए जैसा आप वीडियो में देख सकते हो, ठाकुर जी को दूध का, लड्डू का भोग लगाना है, प्रार्थना करनी है, जाप करते रहने हैं। फिर ठाकुर जी
कि आपको इत्र से मालिश करनी है, या फिर आप थोड़ा सा देसी घी लेकर, गरम नहीं करना है, ठंडे देसी घी से ही आप हल्की सी मालिश कर सकते हो, या आप इत्र से भी ठाकुर जी की मालिश कर सकते हो। उनके चरण आप अवश्य दबाने हैं आपको। ठाकुर जी के देवसैनी एकादशी के दिन जो भी भक्त कहते हैं चरण दबाता है, उसे ठाकुर जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आपको चरण सेवा अवश्य देनी है। अगर आप रोज नहीं देते तो आपको जो है ठाकुर जी के चरणों में थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए, इत्र लगा दीजिए, ठाकुर जी की चरणों की अच्छे से मालिश कीजिए, फिर उनके चरणों को दबाइए, फिर ठाकुर जी को प्रेम पूर्वक विश्राम कराइए। उनकी पीठ को भी हल्का सा आप सहला दीजिए, उनके हाथों को, पैरों को अच्छे से आप जो है कोमल हाथों से जो स्पर्श करते हुए ठाकुर जी को आप सुलाइए और उनके विश्राम की पूरी व्यवस्था कर दीजिए। मोर पंख लेकर आप जो है उन्हें पंखा सेवा भी दीजिए, हल्का हल्का मोर पंख हिलाकर ठाकुर जी को हवा कीजिए। जैसे एक सेवक अपने महाराजा की सेवा करता है, उसी प्रकार से आप जो है सेवक बनकर इस दिन आप ठाकुर जी की सेवा कीजिए। जैसे कि हमारे ठाकुर जी किसी महाराज से कम नहीं है, सृष्टि की पालनहार है, तो उन्हें ठाकुरों वाला ही विश्राम कराना है। आपको उनके सामने पंखा करना है, फिर पंखा सेवा आप देते ही होंगे, लेकिन हाथों से, अपने हाथों से प्रेम से आपको पंख से, मोर पंख से आपको पंखा करना है और हाथ जोड़कर वहीं बैठकर कुछ देर ठाकुर जी का ध्यान लगाना है कि हे ठाकुर जी, आप यह विश्राम सेवा स्वीकार कीजिए और मेरे से जो भी भूल हुई है उस भूल को माफ कीजिए। मैंने देवसैनी एकादशी के दिन जो भी आपकी सेवा की है उस सेवा को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से भगवान योग निद्रा में जाते हैं, तो उस समय कहते हैं जो भक्त विश्राम सेवा अच्छे से देता है तो उस पर सीधी दृष्टि ठाकुर जी की पड़ती है। और इन 4 महीनों में जो भी भक्त जितनी भी सेवा ठाकुर जी की करता है ना, उसका करोड़ों गुना फल उसे प्राप्त होता है। देखिए, जितनी सेवा आप करोगे विश्राम के समय ठाकुर जी की, वो सीधा ठाकुर जी तक पहुंचेगी। वो अच्छे से विश्राम करेंगे और आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, यही वह समय है जिस समय ठाकुर जी अपने भक्तों को परखते हैं, देखते हैं उनका सेवा भाव, उन्हें पता चलता है कि कौन भक्त कितने प्रेम से उनकी सेवा करता है। तो इस समय पर आप जो है शयन कराने के बाद वहीं बैठकर ठाकुर जी के पास कोई भी संकल्प ले सकते हो ठाकुर जी की सेवा से जुड़ा हुआ। या तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठाकुर जी को स्नान कराने का, या फिर उन्हें अच्छे भोग लगाने का, ठाकुर जी के नाम जाप बढ़ा दीजिए चातुर्मास में, उसका भी आप संकल्प ले सकते हो। या फिर आप लड्डू गोपाल चालीसा, सहस्त्र नाम पाठ, बहुत सारे हैं, गीता पढ़ने का नियम, मतलब कोई भी नियम चातुर्मास के लिए 4 महीने के लिए कोई भी नियम लेकर संकल्प ले सकते हो कि मैं आज देवसैनी एकादशी के दिन हे ठाकुर जी, आपको शयन कराने के बाद आपकी सेवा का यह नियम लेता हूँ। उस सेवा को 4 महीने तक करिए, देखना फिर चमत्कार किस प्रकार से ठाकुर जी की कृपा बरसती है, किस प्रकार से आपके साथ लीलाएं होती है और किस प्रकार से ठाकुर जी आपको अपना बना लेते हैं। लेकिन जो भी संकल्प आप लेते हो आपको वह गुप्त रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है कि मैंने अपने 4 मास के लिए ठाकुर जी का यह संकल्प लिया है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा देवसैनी एकादशी से पहले शेयर कर दीजिए। इसका भी आपको फल मिलेगा, क्योंकि यह शास्त्रीय विधि हर भक्त तक पहुंचेगी और वह भी अच्छी से ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर सकेगा। आप उसका माध्यम बनोगे और जो ठाकुर जी की सेवा कराने का माध्यम बनता है उसे भी फल प्राप्त होता है। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा, और अगर आपको कुछ पूछना है वो भी आप जरूर पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। आपको जरा सी भी देर नहीं लगाऊंगी रिप्लाई करने में। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि ऐसे ही उपाय और ठाकुर जी की सेवा में आगे भी आपको बताती रहूं, जिससे आपके जीवन की समस्याएं समाप्त होके आपके घर में सुख और समृद्धि बरसे, ठाकुर जी की कृपा बरसे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। आप सभी को देवसैनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, जय हरिवंश।